हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे यूएस सैंक्शंस ऑन इंडिया टू S-400। तो चलिए पहले देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हु इज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद यूएस में वैसे ही होता है जैसे हमारे यहाँ एक्सटर्नल मिनिस्टर का पद होता है। हमारे यहाँ के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर। तो आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है सेनेटर्स अर्ज बाइडन टू अवॉइड सैंक्शंस ऑन इंडिया। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेनेटर्स कौन होते हैं। सेनेटर्स वो होते हैं जो यूएस के सेनेट में बैठते हैं। तो आइए जान लेते हैं सेनेट क्या होता है। जैसे इंडिया में अपर हाउस राज्यसभा होता है, वैसे ही यूएस का अपर हाउस सेनेट कहलाता है। और जैसे हमारे यहाँ लोअर बॉडी लोकसभा होता है, वैसे यूएस में कांग्रेस होता है। तो उनके यहाँ जो अपर हाउस सेनेट होता है, उसके 2 मेंबर ने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेंसन में छूट देने के लिए नेशनल सिक्योरिटी अनिवार्य है, जो कि भारत को चीन और पाकिस्तान से हमेशा नेशनल सिक्योरिटी की इशू बनी रहती है। यह सेंसन S-400 को लेकर लगाया जाना है। तो यह है हमारा S-400 मिसाइल। इसकी 3 रेंज होती है। एक होती है शॉर्ट रेंज मिसाइल, एक होती है मीडियम रेंज मिसाइल, एक होती है लॉन्ग रेंज मिसाइल। जो शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है उसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर होती है। मीडियम रेंज की जो होती है उसकी अप टू अप्रॉक्स 150 किलोमीटर के लगभग में होती है। और लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल होती है वो ये कंपनी तो क्लेम करती है 400 किलोमीटर तक, पर 350 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता बताई जाती है। ये जो मिसाइल है ये रसिया मैन्युफैक्चर करता है। चाइना ने इसे हमसे बहुत पहले ही एक्वायर कर रखा है। जब चाइना ने इसे एक्वायर कर लिया, उसके बाद इंडिया ने रसिया से $5.5 बिलियन में ये डील कंप्लीट किया, जिसमें हमने 5 S-400 की डील उनके साथ साइन किए। ये हमने पाकिस्तान और चाइना को देखते हुए किया था। हमने S-400 का डाउन पेमेंट कर रखा है। इसका पहला बैच जो है वो हमारे इंडिया में इस साल के अंत तक आ जाएगा, और एक्सपेक्टेड है कि अगले साल के स्टार्टिंग में ही यह हमारे मिलिट्री में या इसी साल के एंड में हमारे मिलिट्री में ये कंडक्ट भी हो जाए। यही देखते हुए कॉर्निन और वार्नर, कॉर्निन जो है ये रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं, वार्नर जो है ये डेमोक्रेट पार्टी को बिलोंग करते हैं। इन दोनों ने कहा है कि रसिया के साथ जो हमारा कंसर्न है वो अपने जगह बरकरार रहेगा, परंतु उसके कारण हमारा इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन है उसे सेंक्शन लगाकर डैमेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया हमारा अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक पार्टनर है। यह सेंक्शन काटसा एक्ट के तहत लगाया जाता है। काटसा एक्ट का फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये होता है हमारा काटसा का फुल फॉर्म। यूएस ने काटसा एक्ट के तहत 3 देशों पे ऑलरेडी फुल फ्लेज्ड सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसका नाम है रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। इन 3 देशों के साथ यदि कोई भी देश डिफेंस समझौता करता है तो उस पे भी काटसा एक्ट के क्लॉज के अनुसार छोटे सैंक्शन उस देश पे भी लगते हैं। यदि यूएस प्रेसिडेंट चाहे तो इस सैंक्शन को कम या नल एंड वॉइड भी कर सकते हैं। तो
इस समय यूएस कभी भी यह नहीं चाहेगा कि वो हमारे साथ, इंडिया के साथ अपने रिलेशन वीक करे, क्योंकि इंडिया यूएस का इस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक पार्टनर है। और यह जो सेंक्शन है, यदि यूएस इस समय इंडिया पे लगाता है तो ये इंडिया के लिए बहुत ही दुखदायक होगा, क्योंकि इस समय चाइना जो है वो इंडिया बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ करके रखा हुआ है। जो हमारा गलवान वैली स्टैंड ऑफ था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। 13 टॉक्स के बाद भी वो स्टैंड ऑफ अभी तक बना हुआ है। चाइना अपने देश के जनता को यह दिखाना चाह रहा है कि इस समय चाइना खुद अग्रेसर है, न कि कोई भी देश चाइना के खिलाफ अग्रेसन कर रहे हैं। इसलिए चाइना ताइवान समेत इंडिया और जितने भी चाइना के बॉर्डर हैं सब पे ऑलरेडी अग्रेसन चालू कर रखा है। और तो इस समय में यदि यूएस इंडिया पे सेंक्शन लगाता है तो डेफिनेटली इंडिया और यूएस के रिलेशन वीकेन होंगे ही होंगे। चूँकि यूएस अभी फ़िलहाल में ही फ्रांस के साथ अपने रिलेशन कमज़ोर कर चुका है ऑकस पैक्ट को साइन करके। ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस द्वारा साइन किया गया है। इसके तहत यूएस और यूके मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर सबमरीन बनाएंगे। ये डील पहले ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के साथ करने वाला था, बट बाद में यूएस और यूके मिलकर ऑस्ट्रेलिया के साथ ये पैक्ट साइन कर लिया, जिससे फ्रांस नाराज़ हो गया और उसने अपने ऑनवॉय जो यूएस में थे उन्हें उसी समय बुला लिया। तो ऑलरेडी इनके बेस्ट अलाई जो थे उसमें से एक फ्रांस के साथ इनका ऑलरेडी रिलेशन वीक हो चुका है। और इस समय में ये कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया जैसा इनका एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक पार्टनर उनके साथ जो रिलेशन है उसके साथ ये अपना ख़राब करें। तो यही होता है। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म। तो आते हैं हमारे प्रश्न के ऊपर। तो आज का हमारा प्रश्न था हु इज़ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इसका आंसर है एंथनी जे ब्लिंकन। माइक पोम्पियो जो हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के समय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। कमला हैरिस जो है ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। और डगलस एमॉफ हैं, ये हैं कमला हैरिस के हस्बैंड। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।